मैं तो सबका पिंड दान करके आया हूं, क्योंकि मुझे खबर मिल चुकी थी कि पिताजी भी स्वर्गवास हो गया, माता जी भी चली गई, अब भ्राता जी भी चले गए, तो मैं तो वहां पिंड भर के आया था आपके, फिर आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो धुंधकारी ने अपनी व्यथा सुनाई, कथा सुनाई, व्यथा भी सुनाई और कथा भी सुनाई कि ऐसे ऐसे मुझे वैश्याओं ने किस तरीके से मारा। अब गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि भैया अभी तो आप शांत हो जाइए, हम कल विचार करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं भी जरा दो चार जो हमारे बड़े बड़े पंडित जी लोग हैं यहाँ पे, जो ब्राह्मण समाज है, उनसे पूछ लूं कि हाँ भाई मुक्ति के लिए और क्या करना चाहिए। गए, पूरे गांव को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबसे विचार विमर्श किया महाराज, जैसे हमने नहीं किया था ना वैसे, मगर उन्होंने किया। सारे गांव को मिलाकर के विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद एक ही बात की गई, बोले क्या? ले प्राणियों के जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, उनका तारने के लिए, उनको तारने के लिए एक ही श्रीमद् भागवत की कथा की जाए। तो कोई कितना भी प्रेत योनि में क्यों ना हो, वो भी तर जाएगा। सुंदर भागवत जी का पंडाल लगाया गया, समस्त ग्रामवासी आ गए महाराज, जितने गांव वाले थे सारे के। जब गांव वाले आ गए तो गांव वालों ने बोला महाराज ये तो प्रेत है, ये तो प्रेत है, प्रेत कैसे यहाँ बीच में कैसे रुक सकता है? क्योंकि प्रेत हवा के रूप में होता है, आंधी आएगी तो उड़ जाएगा, ये एक जगह पर बैठा थोड़ी ना रहेगा। तो एक 7 अंगुल पितृ भागवत में लगाते हैं ना किसी के, अगर घर की भागवत होती है, ये तो सामूहिक भागवत है इसलिए नहीं लगाते हैं, मगर जहाँ पितृ भागवत होती है वहाँ 7 अंगुल का बांस, 7 हाथ का बांस लगता है, 7 गांठ का बांस। तो उसी दिन से वो प्रचलन में चला गया। जो 7 गांठ का बांस है, पहले दिन की कथा हुई महाराज, धुंधकारी को उसमें स्थापित कर दिया गया कि मैं भैया जी तुम उसमें जा करके बैठो, शरीर तो नश्वर है। तो महाराज वो जो 7 गांठ का बांस था, अपने सनातन धर्म से विमुख हो गए सारे के सारे लोग। हमारी सनातन जो पद्धति है तो ये थोड़ी ना बोलती थी तुम कोई भी उठा के आ जाए, मुंह उठा के तुम उसको बना लो अपना देवता या कुछ भी कर लो। महाराज उसका भी नियम धर्म होते थे कुछ पहले के जमाने से, आज के नहीं, पहले से ही ये नियम धर्म है। हम ही अपने आप को विलुप्त कर रहे हैं, तो फिर आगे की पीढ़ी क्या करेगी? आगे की पीढ़ी कुछ नहीं करेगी। अभी आप लोग जितना करते होंगे ना, वो आप लोगों को देख के ही आगे सोचेंगे।
कि हाँ भाई हमारे घर वालों ने तो कभी हमारे देवता क्या है, आजकल के बच्चे मेरे को बहुत मिलते हैं, पूजा पाठ में हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास पूजा पाठ नहीं आती थी, बहुत पूजा पाठ आती थी। महाराज अब उनसे पूछ लो तुम्हारा इष्ट देवता क्या है, पता नहीं, तुम्हारा कुल देवता क्या है, पता नहीं, अब पता नहीं कब बेटे लियोना हो, पता नहीं कब बेटे लियोना। तो सबसे ज्यादा हमारी कमी है भाई, हमने कभी उनको बताया ही नहीं कि हाँ भाई ये तुम्हारा इष्ट देवता है, ये हमारा इष्ट देवता है, ये हमारा कुल देवता है, ये हमारा भूमियाल है। भाई गांव में तो भूमियाल भी था ना। जब हम अपने बच्चों को यही नहीं बताएंगे महाराज ये हमारा कुल देवता है, ये हमारा इष्ट देवता है, ये हमारा भूमियाल है। गढ़वाल में तो सबसे ज्यादा एक और आपस है पितृकूड़, हमारे पितृकूड़ भी ककी कुणे ठपड़ से धरियो अरवे में भी 36 सन, नहीं हमारे पितृकूड़ बल कुणे ठपड़ से धोरे अरवे में भी 36 सन किला तुम्हारे दे दादा फूफा फूफा सभी तक ही चल लग्या लेन पर नोनो से पता ही नहीं कि पितृकूड़ तब बाद में जन्म ना हमारा पितृदोष लगी तो लगने से तब पता ही नहीं कि हमारे पितृ चौक कब जन्म रखे। महाराज हमारे कुल देवता नरसिंह भैरव यू लगी ना पर तो लगने से भाई जब तुम उन्हें पर देवता ही नहीं पूजन कर भाई तुम्हारा देवता जो छन तभी तुम पर असर कर ला जब तुम तो पूजा कर ला, जब तुम तक खाना मिलो तभी तो तुम्हारा शरीर बन लो, ये नहीं बनेगा। जब तुम खाना खाओगे आप लोग सब तभी तो आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, या बिना खाए हृष्ट पुष्ट बन जाओगे। तो जो आपके कुल देवता है इष्ट देवता है महाराज वो भी हृष्ट पुष्ट तभी बनते हैं, वो भी अगर आप उनकी पूजा पाठ ही नहीं करोगे तो कहां से वो इष्ट पुष्ट बन जाएंगे। चलो तो अब आगे का समय बढ़ते हैं। महाराज भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे कैसे भी लोग, हंसते लो, रोते लो, गाते लो, खाना बनाते लो, कैसे भी करके लो, जैसी आपकी इच्छा है, मगर भगवान का नाम आप कैसे भी लोगे वो आपको वैसे उसी स्थिति में तारेगा जैसे आप स्थिति में उसका नाम लो, हंसते हुए लो, रोते हुए लो, गाते हुए लो, नाचते हुए लो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम आना चाहिए चाहे आप किसी भी धुन में ले लो। आगे